नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज का विषय अत्यंत रोचक है क्योंकि ये हमसे जुड़ा हुआ है। एक सुधी साधक ने भी इसके संबंध में प्रश्न किया है कि किस प्रकार से हम बाहरी प्रभावों को अपने ऊपर आने से रोक सकते हैं, किस प्रकार से हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम दूसरों की ऊर्जा तरंगों से प्रभावित ना हो। और कई बार तो क्या होता है कि दूसरों की ऊर्जा तरंगें छोड़िए, अपनी ऊर्जा तरंगें जब हम साधना करते हैं तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन में होती है और उस ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी निकल के आती हैं, ऊर्जाएं भी निकल के आती हैं। किस प्रकार से उन नेगेटिव ऊर्जाओं से अपनी रक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बहुत बार कहा जाता है नजर लग गई या किसी का नेगेटिव इन्फ्लुएंस आप पे क्रिएट हुआ, आपकी गति को वो रोकने लगता है। तो ऐसे में इन सभी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को रोकना बहुत आवश्यक है और उनको एक नियत दूरी पर रोकने का काम हमारे अंदर एक नेचुरली डिजाइन्ड मैकेनिज्म है जो करता है। तो वो किस प्रकार से करता है, आइए उसको समझते हैं। हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा का प्रवाह नित्य निरंतर होता रहता है। ये आप भी जानते हैं, हम सभी समझते हैं कि प्राण का प्रवाह शरीर में है। इसी को ही कोई बायो इलेक्ट्रिक कहता है, कुछ अलग नाम से बोलता है, बट ये प्राणों का प्रवाह हमारे शरीर में होता है। और इस प्राणों के प्रवाह से जैसे इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने से तार में, उस तार के चारों तरफ एक फील्ड बन जाता है। जैसे मैग्नेट को अगर आप रखते हैं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है उसके चारों तरफ, ऐसे ही प्राणों का भी अपना फील्ड होता है। तो जब प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में संचरण करती है, गतिशील होती है और चल रही होती है, तो उसके चारों तरफ एक प्रकार का प्राण ऊर्जा का क्षेत्र बन जाता है। ये जो क्षेत्र है ये बहुत संवेदनशील होता है और यही है जो हमारे एक नियत दूरी को पैदा करता है। आपने अनुभव भी किया होगा कि बहुत जगह जहां भी आप अन्य लोगों के संपर्क में आते हैं तो आप एक सेफ डिस्टेंस की इच्छा रखते हैं, एक सेफ डिस्टेंस चाहते हैं। और वो सेफ डिस्टेंस का अर्थ क्या होता है, आपके इस फील्ड में, इस दायरे में उस व्यक्ति विशेष का प्रवेश ना हो, वो उससे उतनी ही दूरी पर रहे जितनी दूरी में आपका फील्ड कंफर्टेबल है। वरना क्या होता है, वरना वही इन्फ्लुएंसेस जो उस दूसरे व्यक्ति के हैं, फील्ड के हैं, वो आपके फील्ड को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिससे आपके अंदर बहती हुई ऊर्जा का संचरण प्रभावित होता है। क्योंकि फील्ड एडजस्ट होगा तो फील्ड के हिसाब से ऊर्जा का भी एडजस्टमेंट होगा, और जब वो एडजस्टमेंट होता है तो उससे आपके अंदर भावों में परिवर्तन आता है। और ये भाव जब आपके अंदर परिवर्तित होते हैं तो आप हो सकता है कि अनकंफर्टेबल महसूस करें। और इसलिए ये आवश्यक है कि आप अपने मन में जो सेफ डिस्टेंस की कल्पना करते हैं या दूरी रखने की प्रयास करते हैं, उसको समझें कि वो ये फील्ड है, प्राण ऊर्जा का फील्ड है। ऐसे ही आप देखें तो हमारे यहाँ ऋषियों मुनियों ने, योगियों ने, तांत्रिकों ने, साधकों ने पहले से ही एक साधना के विधान में एक प्रकार का छोटा सा प्रयोग रखा, जिसे कहते हैं सुरक्षा कवच या रक्षा कवच। भैरव पूजन के बाद में रक्षा कवच या चौर मंत्र का जप किया जाता है। उसका उपयोग ये है कि अपनी साधना में भी जो नेगेटिव एनर्जीज प्रोड्यूस होती हैं, निकलती हैं, रिलीज होती हैं, उनसे अपनी साधना का अपना रक्षा की जा सके। अब आप समझ के देखिए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि साधना कर रहे हैं तो उसमें नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस होंगी। आप घर के किसी कोने में अलमारी रखी है या कुछ संदूक रखा है, उसे निकालिए, आप उसे साफ करने की मंशा रखिए, उसे साफ कीजिए, पर आप देख के हैरान रह जाएंगे कि वहां पर कितनी गंदगी, कितने जाले, कितनी कूड़ा कबाड़ वहां से निकल के बाहर आता है। तो जब भी आप सफाई भी करने जाते हैं तो इतनी गंदगी अगर निकलती है, तो साधना में जब आप अपनी हायर फ्रीक्वेंसीज को, वाइब्रेशंस को प्राप्त करने की ओर गतिशील होंगे, तो भी बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जाओं के प्रभाव आने प्रारंभ हो जाते हैं और उन नेगेटिव ऊर्जाओं से भी हमारी रक्षा होनी चाहिए। और तीसरे स्तर पर किसी भी प्रकार की
गाइडेड या मिसगाइडेड, अर्थात कुछ ऐसी ऊर्जाएं जो हमारे चारों तरफ व्याप्त रहती हैं और आती जाती रहती हैं, कुछ ऐसी ऊर्जाएं जो हमारे लिए लक्ष्य करके भेजी गई हों, क्योंकि बहुत सारे प्रयोग भी करते हैं लोग, उन सभी से भी हमारी रक्षा हो सके। अब ऐसे में इन सारी चीजों को जब हम समझते हैं कि इसकी रक्षा हमारी होनी चाहिए, तो हम ये भी समझ सकते हैं कि इस रक्षा की आवश्यकता क्या है। रक्षा की आवश्यकता यह है कि अगर आपने अपने आप को रक्षित नहीं किया तो विपरीत परिस्थितियों में आपका एक शरीर में अंग होता है दिमाग में, जिसे बोलते हैं एमिगडला। वो लगभग बादाम के साइज का होता है और हमारे तीनों नर्वस सिस्टम्स को लिंक करता है। तो उससे जो रिस्पॉन्स आती है, वैज्ञानिकों ने जो खोज के जरिए पाया है कि वो फाइट और फ्लाइट की है। एकदम से आप फाइट करने पे मजबूर हो जाते हैं या फिर आप एकदम से भाग निकलते हैं उस सिचुएशन से। तो ऐसी अवस्था तक पहुंचने से अच्छा है कि आप अपना पूरा नियंत्रण बनाए रखें और उन नेगेटिव ऊर्जाओं से अपने शरीर की रक्षा करें। नवरात्रि के दिनों में भगवती दुर्गा ने यही, आप जब दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो उसमें यही बताया गया है कि किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के रोगों, उत्पातों, नेगेटिव एनर्जी से देवी रक्षा करती हैं। तो इस एक छोटे से प्रयोग को, एक छोटी सी क्रिया को अगर हम समझने का प्रयास करें तो इसमें बहुत सारे गहन रहस्य भरे पड़े हैं कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों है। क्योंकि हम सामाजिक हैं, हम एक दूसरे से मिलेंगे ही। ये तो संभव नहीं कि हम मिले नहीं, हम नेटवर्क ना करें। जब हम मिलते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, तो इन्फ्लुएंस होंगे तो हमारी ऊर्जा भी नेगेटिव हो जाएगी या पॉजिटिव हो जाएगी। तो ऐसे में संगति का प्रभाव पुराणों में कब से समझाया जाता रहा है कि अगर आपकी संगति अच्छी होगी तो आप पे अच्छे प्रभाव पड़ेंगे, बुरी कुसंगति होगी तो बुरे प्रभाव पड़ेंगे। तो ऐसे में जब हमें समझ में आता है कि ये इन्फ्लुएंसेस होते हैं, तो हम इन इन्फ्लुएंसेस को कैसे मिनिमाइज कर सकें, कैसे कम से कम स्तर पर ला सकें और कैसे इस स्तर पर ला सकें कि किसको हमें अलाउ करना है, किसको अलाउ नहीं करना है। तो एक नेचुरल इंटेलिजेंस इनके साथ में जुड़ सके। क्योंकि अगर आप एक दीवार खड़ी कर देते हैं, बाउंड्री बना देते हैं चारों तरफ अपने प्लॉट के, तो अब जानवर उसके अंदर घुस नहीं पाते। लेकिन अगर आप एक ऊर्जा की दीवार खड़ी कर लेते हैं, वो ऊर्जा जो समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, तो वो उन पशु पक्षियों को ग्रेजिंग के लिए, घास खाने के लिए अंदर अलाउ कर सकती है। तो हमें एक ऐसे सुरक्षा कवच की आवश्यकता है जो इंटेलिजेंट हो, जो हमसे, हमारी इंटेलिजेंसिया से, हमारे से जुड़ा हुआ हो। तो अब ऐसा बनाने के लिए कवच, ऐसा पाने के लिए कवच, आपको दो काम करने पड़ेंगे। क्योंकि हमारा कवच तो निर्मित है, पहले से ही प्रकृति प्रदत्त है, प्राण की ऊर्जा बह रही है और उसका फील्ड है। वो जो फील्ड हमारे चारों तरफ बना हुआ है वो हमारा कवच है, और वो छोटे मोटे झटकों को तो अपने आप ही झेलता रहता है। बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जी, बहुत सारी ऊर्जाएं उस पर गिर रही हैं, नवग्रहों की और सबकी, जिनको वो संतुलित करता रहता है। लेकिन उसे इंटेलिजेंट करने के लिए, पूरी तरह से आपके अस्तित्व से जोड़ने के लिए आपको नाभि पर ध्यान आवश्यक है। इस बिंदु को ध्यान रखिए कि नाभि वो स्थान है जहां पर आद्य शक्ति का ऊर्जा स्रोत है, और उसी कारण से वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहां से अगर आपका कवच जो बना हुआ है वो जुड़ता है, तो आप अपने आप ही ये जानिए कि वो कवच बहुत कुछ कर सकेगा, बहुत कुछ करता रहेगा। फिर भी आपको इन नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से बचाव के लिए लगातार प्रयत्नशील रहना ही पड़ता है। कुछ भी कर लें, आप खाना खाएंगे तो नेगेटिव ऑक्साइड्स बनेंगे ही बनेंगे शरीर में, कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए ये सतत क्रिया चलती रहती है। अब ये नाभि से जोड़ करके इस कवच को कुछ समझ नहीं आया, इसको भी थोड़ा स्पष्ट करते हैं और इसको करने के लिए एक प्रयोग भी बताते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको अपने उस कवच को, उस फील्ड को अनुभव करना है। अब इसके भी कई प्रयोग हैं, प्रयास हैं, बट यहां पर समय अभाव के कारण ऐसा कह सकते हैं कि आपको अनुभव करना है कि आपके शरीर के चारों तरफ एक प्रकाश का वलय बना हुआ है। उस वलय के अंदर आप सेफ रूप से आराम से बैठ सकते हैं। ये जो अंडा है प्रकाश का, इसके अंदर आप आराम से बैठे हैं, और इस अंडे की लंबाई, चौड़ाई, इस सब कुछ को नियंत्रित करने वाली जो ऊर्जा है वो आपके नाभि में है।
तो अब आपको करना क्या है, आपको दीर्घ श्वास लेनी है। रीढ़ को सीधी कर ले, सुखासन, पद्मासन या सिद्धासन में बैठ जाए, आराम से बिल्कुल सहज हो जाए, क्योंकि आपका सहज होना आवश्यक है। अन्यथा उसी तरफ का, जिस तरफ भी आप असहज होंगे, आपका जो कवच है वो उस तरफ उसको जो मिलने वाली ऊर्जा है वो कम या ज्यादा हो सकती है। तो इसलिए सहज होकर सरल रूप में बिल्कुल आराम से बैठिए और उसके बाद दीर्घ श्वास लीजिए। नाभि में उस श्वास को रोकिए, इसे कहते हैं कुंभक। श्वास को रोकना, यहां सांस को रोक करके पेट को बिल्कुल कुंभ की तरह, घड़ी की तरह फुला करके रखिए। पेट में सिकुड़ना फूलना अभी बंद रहेगा और इसके बाद बंद आंखों में उस प्रकाश वलय को, अपने चारों तरफ पुंज को देखिए और देखिए कि उसकी सतह चमकने लगी है। वो आपके लिए एक कवच बन गया है। सारी नेगेटिव एनर्जीज उससे टकरा रही हैं और टकरा के वापस जा रही है, रिफ्लेक्ट हो रही हैं। वो एक मिरर की तरह चमकने लगा है चारों तरफ से, उसकी सतह चमक रही है। इस प्रकार से कीजिए अनुभव। इसको 5 या 7 सांसों से प्रारंभ कीजिए और उसके बाद बढ़ाते बढ़ाते 24 या 36 सांसों तक इसको लेके जाइए। आप देख करके हैरान रह जाएंगे कि ये एक इंटेलिजेंट कवच आपके चारों तरफ निर्माण हो गया, जो आपकी हर समस्या से सुरक्षा करेगा। और नाभि पे ध्यान आपको अपने कंट्रोल में रहना सिखाएगा, कंट्रोल में रखना सिखाएगा, क्योंकि आप क्रिस्टलाइज हो जाते हैं नाभि पर। इसके भी अन्य वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रयोग को करें और सुरक्षा कवच का अनुभव लें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।